अब हम आपको कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक भारतीय सेना की उस पोस्ट पर लेकर चलेंगे जहां भारतीय सेना की महिला जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस पोस्ट का नाम है साधना टॉप, जिसे आतंकी घुसपैठ के साथ साथ हथियार और ड्रग्स की तस्करी की वजह से भी काफी संवेदनशील माना जाता है। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एलओसी के करीब महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। ये सभी महिला सैनिक असम राइफल्स की हैं, जिनके पास म्यांमार सीमा और उत्तर पूर्व के उग्रवाद ग्रस्त राज्यों में तैनाती का अनुभव है और उनके इसी अनुभव को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें एलओसी पर पोस्टिंग दी है, जिनसे अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं। कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान से सटी एलओसी के बेहद नजदीक 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर यह है साधना टॉप, जहां से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखती ये है भारतीय सेना की महिला ब्रिगेड। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एलओसी पर महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। ये महिला जवान असम राइफल्स की हैं और डेपुटेशन पर भारतीय सेना में आई हैं, जिनका नेतृत्व कर रही हैं आर्मी सर्विस कोर की कैप्टन गुरसिमरन कौर, जो अपने परिवार की 3rd जनरेशन सैन्य अफसर हैं। एलओसी पर तैनात होने वाली पहली महिला टुकड़ी का सदस्य बनना इनके और इनकी पूरी टीम के लिए क्या मायने रखता है, खुद इनसे जान लीजिए। जो राइफल वुमेन है उनके लिए यहाँ पर एलओसी के एकदम करीब साधना पास, यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती होगी, इनका मोराल कैसे हाई रखती है आप? पहली बात तो इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इन्हें इस ऑपरेशनल इलाके में सर्व करने का मौका मिल रहा है, बीइंग फ्रॉम असम राइफल्स एंड काफ़ी ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड तो इनके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, चाहे वो एलसी में सर्व करना हो, चाहे वो कहीं और सर्व करना हो, ना बारिश ना बर्फ़ इनको कुछ नहीं रोक सकता। सो इनका मोराल हाई ही रहता है पूरा टाइम, जोश वेरी हाई। साधना टॉप पर तैनात इस महिला ब्रिगेड का काम एलओसी से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग को रोकना है। दरअसल एलओसी के इन इलाकों में सरहद पार से ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले काफी बढ़ गए थे और आतंकवादी तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर नकेल लगाने के लिए और संदिग्ध महिलाओं की चेकिंग के लिए असम राइफल्स की इन महिला सैनिकों को यहाँ तैनात किया गया है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? सर यहाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती है, बिकॉज हमने जो अपने ट्रूप्स को जिस तरह से मेंटली ट्रेन किया है, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है आ नहीं सकती ड्यूटी के दौरान। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सब घर रख के आते हैं जब भी वो ड्यूटी करने आते हैं। जब भी लाइंस, जैसे आपने देखा होगा बैरिक्स और लाइंस होती हैं, सब अपनी प्रॉब्लम्स को लाइंस में छोड़ के आते हैं। तो व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये जो राइफल वुमेन की यहाँ पे तैनाती हुई, उससे खासतौर पर जैसे बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार व्हीकल्स वहाँ से आ रहे हैं, उनकी जब आप तलाशी लेते हैं तो उनका रिस्पांस क्या रहता है? क्योंकि पहली बार उनके लिए पहले तो आदमी उनकी तलाशी लेते थे, अब उनकी तलाशी ले रहे हैं उनकी महिलाओं की, उनका रिस्पांस क्या रहता है? ओके सर, पहले भी इनके वुमेन रेप्स ही जेएनके के पुलिस के वुमेन रेप्स पहले सर्च करते थे। तो नाउ द थिंग इज कि इनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि राइफल वुमेन पहली बार तो फौज में लेडीज़ देखने को मिल रही हैं इनको। तो इनके लिए ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है एंड इनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है आगे से एंड ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। लोकल्स आर वेरी कोऑपरेटिव। ये महिला प्लाटून जिस इलाके में तैनात है वो एलओसी से सटा हुआ है, जहां पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं भी होती रहती हैं। साथ ही ये इलाका आतंकी घुसपैठ को लेकर भी बेहद संवेदनशील है। यानी साधना टॉप पर इन महिला जवानों की तैनाती करके भारतीय सेना ने साफ मैसेज दे दिया है कि भविष्य में युद्ध के मैदान में महिला शक्ति भी दुश्मन को सबक सिखाती नजर आएगी। यहाँ आप एलओसी बिल्कुल सामने है, उसके पास यहाँ पे आप तैनात हैं। ये ड्यूटी कितनी टफ लगती है आपको? खासतौर पर यह ख्याल आता है कि सामने एलओसी है जहाँ से वो पाकिस्तान हमेशा फायरिंग करता है? नहीं सर, क्योंकि हमें 24 वीक का ट्रेनिंग दी गई है। कोई भी ड्यूटी टफ नहीं है और कोई भी इजी नहीं है। ये एक सोल्जर से पूछना ही मतलब अलग बात है, लेकिन एक सोल्जर के लिए ड्यूटी ही सब कुछ है, चाहे आप कहीं भी दो, चाहे एलओसी हो या फिर हम पब्लिक के पास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। जिस साधना टॉप पर यह महिला प्लाटून तैनात है, इसका अपना दिलचस्प इतिहास है। पाकिस्तान से 1965 की जंग में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री साधना यहाँ आई थी, तभी से इस जगह का नाम साधना पोस्ट है। लेकिन अब भविष्य में इस पोस्ट को इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा
कि यहां भारतीय सेना की महिला शक्ति ने पहली बार एलओसी पर मोर्चा संभाला था। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.